अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। सऊदी अरेबिया की मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा ने हज 2026 के लिए मुस्लिम अक़लियती ममालिक के अफराद के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल 7 अक्टूबर से शुरू कर दिया है। इस दफ़ा तमाम दरख्वास्तें सिर्फ रस्मी डिजिटल प्लेटफॉर्म नुसूक हज के ज़रिए ही कबूल की जा रही हैं। प्लेटफॉर्म पर अफराद अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पैकेज बुकिंग और डिजिटल अदायगी एक ही जगह कर सकते हैं। हुकूमत ने तनबीह की है कि लोग गैर रस्मी वेबसाइट्स या एजेंट से परहेज़ करें। गाज़ा और इजराइल के दरमियान सीज़ फायर के बावजूद हालात अभी भी नाजुक बने हुए हैं। हमास ने 3 इजरायली फ़ौजियों की लाशें इजराइल के हवाले की हैं, जबकि इजराइल ने 270 फ़लस्तीनी अफराद के जिस्म गाज़ा को ट्रांसफ़र किया, जिनमें से कई लोगों की शनाख्त अब तक नहीं हो पाई। गाज़ा के हेल्थ ऑफिशियल्स के मुताबिक इस जंग के असरात से घरों की तबाही और पानी और दवाओं की कमी ने इंसानी बहरान को और गहरा कर दिया है। यूनिसेफ के मुताबिक बच्चों में ज़हनी और जज्बाती ट्रॉमा तेज़ी से बढ़ रहा है और कई बच्चे खौफ और नींद की कमी का शिकार हैं। कनाडा की दारुल हुकूमत ओटावा के मुताबिक हुकूमत ने इंटरनेशनल स्टूडेंट परमिट्स पर सख्त पाबंदियां लगा दी हैं, जिससे भारतीय तलबा सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक भारतीय एप्लीकेंट्स की तादाद 2023 के 20,000 से गिरकर सिर्फ 4,500 रह गई है। हुकूमत भारत के अफराद को जारी किए गए टेम्पररी वीज़ास को बड़े पैमाने पर रद्द करने के इम्कान पर गौर भी कर रही है, और अगर ये पॉलिसी मंजूर होती है तो कनाडा में पढ़ने और काम करने वाले भारतीय अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नौजवानों को सोशल मीडिया पर रील्स बनाने में मसरूफ़ कर असल मसाइल से दूर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत चाहती है कि नौजवान बेरोज़गारी, तालीम और सेहत के मसाइल पर सवाल ना उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी सिर्फ नारे और तस्वीरों के ज़रिए लोगों का ध्यान बदलते हैं, जबकि असल मसाइल जूं के तूं हैं। ये बयान उन्होंने एक इंतखाबी जलसे के दौरान दिया, जहां उन्होंने हुकूमत से नौजवानों के मुस्तकबिल पर सवाल उठाए। बिहार में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ एक भी करप्शन का केस मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने हमेशा ईमानदारी और आवाम की खिदमत के साथ हुकूमत चलाई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि बिहार की तरक्की के लिए एनडीए का मजबूत होकर लौटना ज़रूरी है, ताकि सरकारी प्रोजेक्ट्स, सड़कों और रोज़गार के मौके और बढ़ सकें। उन्होंने दावा किया कि सिर्फ एनडीए ही बिहार को तरक्की और खुशहाली की राह पर ले जा सकती है। कर्नाटका के वजीर प्रियंक खारगे ने चित्तापुर में आरएसएस के रूट मार्च पर सख्त एतराज़ उठाते हुए कहा कि आरएसएस खुद को दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ कहती है, तो उसे कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हर एनजीओ अपनी फंडिंग और हिसाब किताब का रिकॉर्ड रखता है, तो फिर आरएसएस क्यों नहीं। उन्होंने कहा मुल्क में हर शख्स को इख्तियारी तंजीमों या एनजीओज़ के बारे में सब कुछ मालूम है, मगर आरएसएस के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। आखिर वो इतने पुरअसर क्यों हैं। प्रियंक खारगे ने पूछा कि अगर एक गैर रजिस्टर्ड तंजीम बिना इजाज़त के मार्च करती है तो कानून के मुताबिक जिम्मेदार कौन होगा। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के इंतखाबाती जलसे में पीएम मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि मोदी जी हर जगह टूर पर है, जैसे उनके बेटे की शादी। इस पर बीजेपी के सीनियर रहनुमा और रियासती वजीर गिरिराज सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि खड़गे जी फिक्र ना करें, जब कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की शादी होगी तो हम ज़रूर शामिल होंगे। ये लफ्ज़ी झगड़ा बिहार के इंतखाबाती माहौल को मज़ीद गर्म कर रहा है। दोनों जमातों के दरमियान इल्ज़ाम और मज़ाहिया जुमलों का सिलसिला जारी है, जहां हर फिराक दूसरे पर सियासी नुक्ताचीनी कर रहा है। AIMIM पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कासबा असेंबली हलके में एक बड़े जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि अरारिया के लोग तब्दीली चाहते हैं और ये तब्दीली सिर्फ MIM ला सकती है। उन्होंने आवाम से अपील की कि 11 नवंबर को पतंग के निशान पर बटन दबाकर शाहनवाज आलम को कामयाबी दिलाए। इसके अलावा असद ओवैसी ने बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह पर तनकीद करते हुए पूछा कि अगर कोई उन्हें वोट नहीं देता तो क्या वो नमक हराम कहलाता है। उन्होंने पूछा कि अगर कोई हिंदू बीजेपी को वोट ना दे तो क्या उसे भी नमक हराम कहा जाएगा।
انہوں نے کہا کہ ایسے الفاظ صرف نفرت اور تفریق کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ اسد اویسی نے مزید کہا کہ سیاست میں ایسے اصطلاحات کا استعمال دیش کے ماحول کو اور زیادہ زہریلا بنا دیتا ہے۔ تلنگانہ سرکار نے نئے کیبنٹ منسٹر اور بھارت کے سابق کرکٹ کیپٹن محمد اظہر الدین کو 2 اہم ڈپارٹمنٹس مائنورٹیز ویلفیئر اور پبلک انٹرپرائزز کا ذمہ دیا ہے۔ پہلے پبلک انٹرپرائزز پورٹ فولیو سی ایم ریونت ریڈی کے پاس تھا، جبکہ مائنورٹیز ویلفیئر منسٹر ادلوری لکشمن کمار کے پاس تھا۔ اظہر الدین تلنگانہ کی کانگریس حکومت میں شامل ہونے والے پہلے مسلم چہرہ بنے۔ اظہر الدین سے امید کی جا رہی ہے کہ وہ مائنورٹیز کے مسائل اور پبلک انسٹیٹیوشن کے بہتری میں کردار ادا کریں گے۔ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن نے چیوڑلہ کے قریب ہوئے خوفناک بس حادثے کے حوالے سے بیان جاری کیا، جس میں 19 افراد ہلاک ہوئے۔ کارپوریشن نے غم اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ ٹپر لوری ڈرائیور کی تیز رفتاری کی وجہ سے یہ ٹکرار ہوئی۔ TSRTC کے مطابق لوری کا ڈرائیور روڈ کے کرو پر قابو کھو بیٹھا، جس سے یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا۔ کارپوریشن نے واضح کیا کہ RTC بس اور اس کا ڈرائیور اس واقعے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ فی الحال تحقیقات جاری ہیں اور اس حادثے میں زخمی ہوئے تقریباً 30 افراد میں سے اکثر کو جلد ہی اسپتال سے ڈسچارج کیا جائے گا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ دیکھتے رہیے BBN چینل۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔